आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यमुना अथॉरिटी में प्लॉट्स भी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंटरकनेक्टेड जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उनका निर्माण नहीं हुआ। यानी कि बहुत जगह ऐसी सड़कें हैं कि आप अपने प्लॉट तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो लगातार कॉल्स और क्वेरी यही आती है कि सर, हमारा इस पॉकेट में प्लॉट है, क्या सड़क बन चुकी है, हम लोग कब पहुंचेंगे, हमारा प्लॉट कहीं दूसरी जगह शिफ्ट तो नहीं होगा। देखो, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कौन कौन से पॉकेट प्रॉपर, जैसे KLH, ये पर्टिकुलर ऐसे पॉकेट है। और स्पेशली जो लैंड है वो भट्टा पारसोल गांव की है। आप सभी लोग जानते हैं कि भट्टा पारसोल गांव में किसानों का पहले कन्फ्लिक्ट हुआ था गवर्नमेंट के साथ, और काफी बड़ा ये विवाद पूरे प्रदेश स्तर पर रहा था। तो वही स्टे अभी तक चला आ रहा है, और जो जमीनें हैं वो मतलब कोर्ट और उसके चक्कर में है। तो यमुना अथॉरिटी ने उस पर्टिकुलर जो एरिया में जो प्लॉट्स आ रहे हैं, जो पॉकेट आ रहे हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान कर रही है। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि वो पॉकेट जाएंगे किस ब्लॉक में लगाएंगे या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में भेज देंगे। तो ऐसा भी क्लियर नहीं हुआ है। इसका जो क्लियरेंस है वो हमें पता लगेगा जो आगामी बोर्ड बैठक होगी। तो दोस्तों, जो इंटरनल सड़कें थी, जब आप जाते थे तो आप देखते थे कई जगह आपको कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब यमुना अथॉरिटी उन सभी को पूरा कर रही है। आप सभी को मालूम है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो और फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होनी है। उसी के लिए यहाँ पर जो माल है, जो तैयार माल है, वो भी एयरपोर्ट तक पहुंचना चाहिए। तो अभी तक चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उनमें सड़कों की स्थिति बहुत खस्ता हाल है, क्योंकि इंटरनल चीजों पर बहुत कम अथॉरिटी ध्यान दे रही है। तो अब अथॉरिटी का ध्यान इस तरफ गया है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो आपके पर्टिकुलर पॉकेट है, उनकी जो कनेक्टिंग जो रोड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, चाहे वो 4A की रोड्स हो, चाहे बीच में IJ के पास से जो निकलती हुई एक बड़ी रोड थी, उसके बाद और भी जैसे जो 100 मीटर फेसिंग आपकी रोड है, उसी के साथ साथ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर 24, 24A, सेक्टर 28, 29, 32, 33, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां पर इंडस्ट्रिया चल रही है। मतलब अगर मैं बात करूं सेक्टर 32-33 की, तो यहाँ पर 4 से 5 ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जो अभी फंक्शनल हैं, मतलब एट प्रेजेंट में भी वहां पर वर्कर काम कर रहे हैं, और अथॉरिटी भी बखूबी वहां काम कर रही है। चाहे वहां के पार्क की हम लोग बात करें, वहां को एक ऐसे ना साइन डिनोट कर दिया कि सेक्टर 32 ये पार्क है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से अथॉरिटी वहां काम कर रही है। अब ये प्रयास है कि जो इंटरनल सड़कें हैं उनको एयरपोर्ट से जोड़ा जाए, तैयार माल को वहां तक भेजा जाए। जो हमारे रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, इनमें आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी दी जाए। ठीक है, तो अथॉरिटी अब क्या करेगी कि टेंडर इश्यू करेगी। देखो, जितने भी फार्मर्स के मुद्दे थे, जो कंपनसेशन का मुद्दा था, जो अभी तक चीजें लैंड एनक्रोचमेंट था, चीजें रुकी हुई थी, वो अब पूरा हो चुका है। मतलब अथॉरिटी ने उन गांव को, लोगों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। अधिकतर गांव में मुआवजा बढ़ चुका है। अब अथॉरिटी अपने अगले चरण पर कार्य कर रही है। अब अथॉरिटी वहां के निर्माण को लेकर काम कर रही है। तो आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से इनका वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी तेजी से काम होगा, और जब तक ये हमारी फ्लाइट टेक ऑफ की तिथि है सितंबर अक्टूबर तक, बहुत अच्छी तरीके से यमुना अथॉरिटी इसको सुधार करेगी। अगर आप नहीं भी आए, आप आकर ग्राउंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बहुत अच्छा काम हुआ है। उसी के साथ साथ जो 7% आबादी के प्लॉट है, जो किसानों की वार्ता बार बार जो विफल होती रही अथॉरिटी के साथ, उस पर भी कार्य चल रहा है। अथॉरिटी अब उन लोगों को 7% आबादी के प्लॉट दे रही है, जिनको पुराने दे दिए उनको मौके पे लगाने का प्रयास कर रही है। उनके कार्य पर शुरुआत की जा रही है। लोगों, गाँव के मैप बनाए जा रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे अच्छेजा, रेलखा, निलौनी, शाहपुर, मिर्जापुर, धनौरी, आपके और आगे जाएंगे रबूपरा, भाईपुर, मतलब इन जितने भी जो गांव में, तिरथली, चकबीरमपुर, इन गांव के मैप पर फोकस किया जा रहा है। इनका मैप बना जाए प्रॉपर, ठीक है, और इनको एक प्रॉपर वे में इनको अलॉट किया जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो कह सकते हैं कि सराउंडिंग प्रॉपर्टी भी रेट बढ़ेंगे। अगर आप यमुना में निवेश करना चाहते हैं तो साथियों बहुत अच्छा समय है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आप यहाँ का निवेश कीजिए, आप आकर देखिए कि क्या चीजें वाकई में सही है, क्योंकि ग्राउंड पर बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में साथियों, ईडा जो है यहाँ फ्यूचर है, और यही एक ऐसा सेगमेंट है कि जहां पैसा लगाकर कम समय में एक अच्छा रिटर्न पा सकती है। क्योंकि एक लंबा समय तक ईडा ने अपने आप को, कह सकते हैं कि जैसे बुंदेलखंड में बड़े बड़े सूखा पड़ते थे, उस तरीके से स्थिति रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ और हैं, सरकारें नई हैं, नया काम है, नई अपॉर्चुनिटी है, और नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप चैनल्स देखिए, आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा।
बाकी कोई भी क्वेरी है तो नंबर मेंशन रहता है, जब आप वीडियो शेयर करेंगे नंबर पहुंच जाएगा, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं और हम आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको ना पूर्ण जानकारी देंगे जो जो सटीक होगा। देखो घुमाने फिराने वाली चीजें नहीं है, जो क्लियर है वो डायरेक्ट बोल दो। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको चीजें समझा दो कि भैया इतने पैसे में यहाँ ये 5 चीजें आ रही हैं, ये 2 चीजें आएंगी। सीधा सिंपल सरल उपाय, ये नहीं कि नहीं ऐसा कर लो वो कर लो। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो, नंबर हमारा मेंशन है, कॉल कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नीड हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथॉरिटी रिलेटेड, चाहे वो यमुना हो या ग्रेटर नोएडा हो। तो हमारी टीम सभी जगह वर्क करती है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खूब सारा स्नेह आशीर्वाद मुझे लगातार वीडियोस में मिलता रहता है और आपकी कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, राधे राधे।